प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। आपको बुरा लगता होगा, लेकिन रामायण है, मैं क्या कर सकता हूं। इसमें तुलसीदास जी कहते हैं, महिष खाई करी मदिरा पाना, भैंसे खा लिए और शराब पी ली, गरजा वज्रा घात समान, वज्र के घात के समान गरजने लग गया। कुंभकर्ण दुर्मद रन रंगा, चला दुर्गत सेन न संगा। कोई सेना साथ में नहीं ली, अकेला लड़ने के लिए चला गया। मैं छोड़ूंगा नहीं, मुझे क्या समझते हो, अब थोड़ी छोड़ूंगा मैं। क्योंकि शराब में आदमी खुद को बहुत बड़ा शेर समझता है। शराब का पहला घूंट इंसान को शेर बना देता है। जब आदमी पहला घूंट पीता है, एक पैग, अब वो कैसे कैसे पैग होते हैं, अलग अलग प्रकार के, पहली धार के, फिर थोड़े से मिक्सर कॉकटेल वाले, फिर थोड़े हल्के, अलग अलग प्रकार के। पहला पैग इंसान को शराब का शेर बना देता है। दूसरा पैग जो होता है इंसान को लोमड़ी बना देता है, वो ऐसे ऐसे चलने लग जाता है। पहले शराब के पैग में तो वो छाती निकाल के चलता है, दूसरे पैग में बिल्कुल ऐसे टेढ़ा मेढ़ा चलता है, लोमड़ी के जैसा चलता है। परंतु तीसरा पैग जब पीता है तो वह सूअर का बच्चा बन जाता है, सूअर के जैसे गटर में लेटता है। जय सिया राम। मैंने तेरो नाम तो नहीं लिए भाया, ओ भाया मैंने तेरो नाम कितने लिए। मैंने तुझे कब कहा कि वो कुत्ता बन जाता है, कुत्ता भी बनता होगा, मुझे क्या मालूम। हाँ, इंसान कुत्ता भी बन जाता है, शराब बहुत ही शराब पीने लग जाता है तो घर में कुत्ते के समान उसकी कीमत होती है, घर में उसे नहीं आने देती। बीवी कहते उधर जलाओ तुम्हारा मुंह, बास आती है ना, तुम्हारी बास आ रही है, उठा ले तेरी चिंदी, तेरी बास आती गंदी। बड़ा अच्छा भजन है, कमलाकर महाराज जी को मालूम है। वो कहते हैं कि उठा ले तेरी चिंदी, तेरी बास आती गंदी। बीवी घर में नहीं आने देती, कुत्ते के जैसे बाहर सोते रहता है। घर के बेटे उसे मान मर्यादा नहीं देते हैं, कुत्ते के समान मारते हैं। मैंने देखा है, मेरे पड़ोसी हैं, कुत्ते के जैसे मार खाते हैं, शराब पीते हैं, बीवियां मारती हैं। कितनी कमाल की बात है, बीवी से मार खा लेते हैं। इंसान शराबी जो होता है वो कुत्ते के बराबर हो जाता है। कुत्ता कहता है कि मेरा नाम क्यों नहीं लिया, बेचारा कुत्ता कह रहा था कि मेरा भी तो नाम लो, शराब पीने वाला मेरे जैसा बन जाता है। उसने याद दिला दी मुझे, अच्छा हो गया। हाँ, ये बात है। एक बात मैं कहता हूं, मैं नहीं कहता हूं, बड़े बड़े सिद्धांतवादी साधु संत जिनका अनुभव है, जिसे पशु पक्षियों की भाषा समझती है, हाँ, इसे कोक भाषा कहते हैं। विक्रमादित्य समझते थे ये भाषा को, कोक भाषा। भरत भी समझते थे, जड़ भरत जो थे पशु पक्षियों की भाषा समझते थे। ना जाने कैसा ज्ञान होगा, मैं तो नहीं जानता हूं। मनुष्य पशु पक्षियों की भाषा वे क्या कहते हैं समझ जाते हैं, परंतु पशु पक्षियों को सबकी भाषा समझती है। पशु पक्षियों को मनुष्यों की भाषा भी समझ जाती है। इसका अभी तक साइंस ने खोज नहीं की, परंतु संतों ने खोज लिया है कि पशु पक्षी मनुष्यों की भाषा को समझते हैं। आपको पता नहीं है, मैं जब मणिनगर में था उस वक्त मेरे दादाजी भी जिंदे थे, पिताजी भी थे, मेरे चाचा वगैरह सब थे। उस वक्त किसी एक मनुष्य का देहांत हो गया, तब उनकी एक गाय थी। मैं छोटा था उस वक्त, क्योंकि मेरी पढ़ाई जलगांव में हुई, जलगांव से ठाणा के अंदर हुई, 9 नंबर स्कूल कोलीपेट, वहां से अहमदाबाद में हुई गुजराती भाषा में, फिर वहां से एमपी के अंदर हुई, एमपी से फिर रिटर्न जलगांव में हो गई। तब गुजरात में मैं पढ़ाई कर रहा था, मैं करीब 5वीं कक्षा में था वहां पर। तब मेरा अनुभव है, भगवान ने ऐसी बुद्धि दी है कि उस वक्त भले समझा ना हो, परंतु वो बात याद अभी तक है। वो गाय, उसके आंखों से आंसू आ रहे थे, गाय की आंखों से। इसका मतलब वो गाय भी समझती है कि मेरा मालक मर गया है, उनको वो संवेदना होती है। ये बात है, उनको संवेदना होती है। आपको मालूम नहीं है, जलगांव में
अभी वो मेरे ख्याल से उतने उम्र के लोग नहीं हैं, पुराने लोगों को मालूम है। यहाँ पर एक पंछिया नाम का एक व्यक्ति था, पंच था वो, पंछिया पहचानते हैं? चंदन महाराज को मालूम होगा उसका नाम, पंछिया पंच। हाँ ठीक है जी, कोई बात नहीं, मालूम नहीं, कोई बात नहीं। उसका नाम था, उसके पास एक कुत्ता था, एक कुत्ता। पंछिया कोई सोलापुर या कहीं तो भी गांव रहने के लिए चला गया, कुत्ते को यहीं छोड़ दिया। उस कुत्ते को दूसरा कोई भी रोटी डाले तो कुत्ता खाता नहीं है। वो कुत्ता जहां पर उसका झोपड़े थे, पहले तंबू के अंदर रहते थे लोग, ये ताड़पत्री आती है ना, उनके झोपड़े बनाकर रहते थे। मैं भी उनमें बहुत दिन तक रहा हूं। उसके बाद में टीन के जो डब्बे आते हैं डालडे के, उसके छपरे बनाकर उसके अंदर मैं रहा हूं। विष्णु का जन्म उसमें ही हुआ है, मेरे बड़े लड़के का। संसार के सुख दुखों का सब अनुभव है, इसलिए मैं उन बातों को बुरा भी नहीं मानता हूं। और कहने में कोई शर्म नहीं कि मैं टीन के डिब्बों में रहा हूं, टीन के डिब्बे का मकान बनाकर झोपड़े जैसा। तब वो तंबू था, ताड़पत्री का तंबू भी लेकर चला गया पंछिया। तब वो जो कुत्ता था उनका पाला हुआ, जहां पर तंबू था वहीं बैठकर रात रात भर रोता था। कुत्ता वहीं पर रोज आकर रोता था। बहुत दिन तक रहा, फिर ना जाने कहां जाकर बेचारा मर गया, ये पता नहीं। इसका मतलब पशु पक्षियों को भी बहुत ज्ञान होता है, संवेदना होती है। जापान में एक चिड़िया है, वो चिड़िया का नाम मुझे नहीं याद, जनरल नॉलेज में है उसका नाम, अभी मुझे याद नहीं है। जनरल नॉलेज में मेरे ख्याल से एस नाम का शब्द है, उसको सिनिका बोलते हैं या सिलिका, ऐसी कुछ भी चिड़िया का नाम है। बाकी दोनों में से डेफिनेट मुझे मालूम नहीं, कल मैं आपको बता दूंगा लगे तो। वो चिड़िया जो है, जापान में जो भूकंप होते हैं, ज्वालामुखी निकलती है, ज्वालामुखी, वो निकलने के पहले, ज्वालामुखी फटने से पहले 24 घंटे वो चिड़िया उस जापान के देश को छोड़कर निकल जाती है। तब जापानीज लोग कहते हैं कि वो चिड़िया दिखती नहीं है, इसका मतलब 24 घंटे के अंदर यहां पर ज्वालामुखी फटेगी। देखिए, उसको सेंसेशन निर्माण हो जाते हैं कि 24 घंटे के अंदर यहां ज्वालामुखी फटेगा, इस कारण वे वहां से चले जाते हैं। ये बात है। सारंग नाम का पक्षी होता है, उसको सारस भी कहते हैं। सारंग नाम का पक्षी है, उसको सारंग कहते हैं, कोई उसे सारस पक्षी कहते हैं। सारस पक्षियों की पहचान क्या है कि वे एक लकीर में उड़ते हैं। आकाश में देखा होगा, एक लकीर में, हाँ, उनकी जो उड़ने की ढंग है वो लाइन से उड़ते हैं। देखा है आकाश में सफेद रंग के पक्षी होते हैं एक लाइन में, और उड़ते समय आवाज कर चलते हैं, क्राव 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 आवाज लेकर चलते हैं। वे पंछी हैं, अगर आएगा अनुभव तो देखना, मेरा खुद का अनुभव है। उन पंछियों को आकाश में जब वे जाते हैं तब आप नीचे से कहो कि तुम्हें राम की सौगंध है, इस नगर को प्रदक्षिणा मार के जाओ। 3 बार कहो, 3 बार कहते से ही वे पक्षी आगे की तरफ जाना बंद कर देते हैं और जहां पर आप खड़े हैं वहां को 3 प्रदक्षिणा मार के फिर आगे चलते हैं। देखो कितनी संवेदना है, संवेदना है पक्षियों के अंदर। सारंग पक्षी है, उसको सारस भी कहते हैं। उन पंछियों की पहचान एक लाइन में, कभी आपको धूप के दिनों में, ठंड के दिनों में दिख जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, अनुभव लेना। हमारे जलगांव में सिर्फ जब ये तालाब है, तालाब पर पहले करीब 1,500-2 हजार पक्षी आए थे। बहुत कम आते हैं, वे बहुत कम रहते हैं। वे पक्षी ज्यादा करके एक जगह रहते नहीं है, उड़ते ही चलते हैं, आगे की तरफ चले जाते हैं। तब उनमें इतनी संवेदना है। मेरा कहने का मतलब यह है कि मनुष्य की भाषा भी पशु पक्षी समझते हैं, पशु पक्षियों को भाषा समझती है, ये बात है, उनको सेंसेशन है। तब यहां जो कुंभकर्ण है, यहां वहां पर लड़ने के लिए जब गया, बड़ा ही विकराल युद्ध हुआ। कुंभकर्ण ने युद्ध तो सेना साथ में नहीं लेकर गया, सेना बाद में गई, कुंभकर्ण अकेला लड़ रहा है। जो वानरों की सेना है, बड़ा विकराल शरीर है, उस सेना के ऊपर पांव रखता जा रहा है और सेना को कुचलते हुए चले जा रहा है। युद्ध का तरीका बड़ा अजब है कुंभकर्ण का, किसी को शस्त्र से भी नहीं मारता है, बंदर उठाना है और मुंह में डाल के चबाकर खा जाना है। कितने ही बंदर खा रहा है। तब हनुमान जी वहां पर मारने के लिए उनके तरफ दौड़े, तब हनुमान जी की मार भी उन्हें लग नहीं रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई पत्थर के ऊपर गेंद मार दिया, कोई असर नहीं। बहुत बहुत तब
सब बंदर आके राम जी को कहते हैं कि हे प्रभु, इस राक्षस से बचना बहुत मुश्किल है, इस राक्षस से किसी भी प्रकार से हम नहीं बच सकते, हम इससे लड़ नहीं सकते, कोई भी प्रकार से हम लड़ने के लिए सज्ज नहीं है, हमारी ताकत नहीं है। तब राम जी वहां से निकले हैं। कर सारंग साज कटि भाथा, अरि दल दलन चले रघुनाथा, प्रथम कीन बह प्रभु धनुष टकोरा, रिपुदल बधीर भय सुनि सोरा। राम जी वहां पर शारंग नाम का धनुष्य जो है, राम जी के धनुष्य का नाम शारंग धनुष्य है, शारंगधर कहते हैं राम को। सबके शस्त्रों अस्त्रों के नाम है, ख्याल कीजिए। शारंग का भी अर्थ होता है, शा का मतलब होता है श्याम रंग, नीले रंग का। शारंग मतलब नीले रंग का धनुष्य है भगवान का। भगवान का धनुष्य नीले रंग का है। जहां नीला रंग का धनुष्य दिख जाए समझ लेना कि असुरों की सेना खलास। ध्यान में नीला रंग प्रकट हो जाए प्रकाश में, समझ लेना कि आसुरी वृत्ति खत्म, तमोगुण खत्म हो गया, समझ लेना। तब शारंग धनुष्य को लेकर चले हैं। तब वहां पर दोनों तरफ से बाण चल रहे हैं। मेघ जो कुंभकर्ण है यहां भी बहुत प्रकार से युद्ध कर रहा है, कभी गुप्त हो जाता है, कभी प्रकट होता है। हनुमान ने कहा कि ठीक है, जितना भी लड़ना है लड़ लो, क्योंकि भगवान तो उसको मौका दे रहे थे। तब उसने बहुत प्रकार से प्रयत्न किए। राम जी ने भी बहुत बार उसके ऊपर शस्त्र चलाए, परंतु वह धरती पर नहीं गिरा। तब राम जी ने एक प्रकार किया, राम जी ने प्रकार किया कि उसके ऊपर एक साथ हजारों बाण छोड़ दिए। हजारों बाण का मतलब हजारों प्रकार के शस्त्र उसके ऊपर छोड़ दिए। और हजारों शस्त्र छोड़ने के बाद जब उसको वह शस्त्र लगे, तीक्ष्ण बाण लगे, तब वहां थोड़ा जख्मी हुआ। जख्मी होने से फिर भी नीचे नहीं गिरा है, उसके शरीर से खून जैसे निकल रहा है जैसे कोई पहाड़ से नदी का उगम हो, शरीर से खून की धाराएं बह रही हैं, परंतु कुंभकर्ण गिरता नहीं है। तब राम ने और धनुष्य बाण चलाकर उसके शरीर के भाग कर दिए, टुकड़े कर दिए। वहां सिर रावण के सो सिर परे हो दशानन आगे, विकल भय हो जिमी फनी मन त्यागे। उसका सिर काटकर रावण के सामने गिरा दिया। तब रावण को बड़ा ही दुख हुआ कि मेरा भाई जो था, एक बलवान वीर था, वहां भी मारा गया है। कुंभकर्ण जो था उसे भी राम ने परम धाम में भेज दिया है। देखिए भगवान शिव जी कहते हैं कि निशिचर आदम मलाकर ताहि दिन निज धाम, गिर जाते नर मंदमती जे न भजहि श्री राम। हे पार्वती, वे लोग कितने मूर्ख हैं कि जो राम को भजते नहीं हैं। जिसने राम को भजा भी नहीं, सिर्फ राम के दर्शन किए युद्ध में, और प्रभु राम ने उनको मोक्ष दे दिया है। तब इसके बाद जब रावण ने देखा है कि बहुत प्रकार से योद्धा जो हैं, बहुत प्रकार से योद्धा मारे गए हैं, तब उस युद्ध को देखकर जो मेघनंद थे थोड़ा विश्राम कर रहे थे लक्ष्मण से युद्ध करने के बाद, वे फिर युद्ध के लिए उतरे। उस वक्त युद्ध में मेघनाथ को देखकर लक्ष्मण का क्रोध भड़क गया। उन्होंने कहा कि इसी ने मुझे घायल किया था और इसी ने मुझे मेरा अपमान करके मेरी जो कन्या है उसको हरण करके लाया। तब उस वक्त मेघनाद माया में रथ चढ़े गए आकाश। मेघनाद आकाश के अंदर रथ के ऊपर चढ़ के गए हैं। गर्जे हुआ अट्टहास करी भई कपि कट कट ही त्रास, और आकाश से गर्जना कर रहा है। तब बहुत प्रकार के वहां पर शस्त्र अस्त्र चलने के बाद, मैं युद्ध का वर्णन नहीं कर रहा हूं क्योंकि युद्ध का वर्णन बहुत विचित्र प्रकार से है। भाले मारे हैं, तलवार मार रहे हैं, शस्त्र काट दिए, फिर मुग्दल को तोड़ दिया, तलवार को तोड़ दी, ये वर्णन की कोई आवश्यकता नहीं है। तब वहां पर जो मेघनाद है उन्होंने राम और लक्ष्मण को नागपाश में बांध दिया। अब इसके अंदर नागपाश कहते हैं, थोड़ा सा मैं तुलसीदास जी की गलती नहीं निकाल रहा हूं, यहां तुलसीदास जी कहते हैं कि नागपाश में मेघनंद ने राम और लक्ष्मण को बांध दिया, और हनुमान चालीसा में कहते हैं रावण युद्ध अजान कियो भारी, तब नाग की फांस सबे सिर ढारे। संकट मोचन में हनुमान जी ये कहते हैं, तुलसीदास का ही है वो संकट मोचन, उसमें कहते हैं कि रावण ने युद्ध करके उनको नागपाश डाल दिए।
अब मेरी भी दुविधा है, मैं ये नहीं कह सकता हूं कि मेघनंदन ने उनको नागपाश में डाला या रावण ने डाला, ये प्रभु राम ही जानते हैं। इस पर मेरा कोई वाद नहीं है। इतना यह है, मेरे हिसाब से तो मेघनंदन ने ही डालना चाहिए, क्योंकि मेघनंद इंद्रजीत है। इंद्रियों को जिसने वश में किया है, इंद्रियों पे जो अधिकार चलाता है और इंद्रियों से विषय निकलते हैं, और सर्प का जो बंधन है वो विषय का बंधन है। राम और लक्ष्मण के ऊपर विषयों का बंधन डाल दिया। रावण नहीं डाल सकता, रावण अहंकारी है। विषयों का बंधन इंद्रजीत ही डाल सकता है। तब रामायण में जो बंधन है, रामायण में जो बंधन है, रण शोभा लगी प्रभु ही बंधायो, नाग पास देवन भय पायो। देव देवताओं को लगा कि राम और लक्ष्मण नाग पाश में बांधे गए हैं। जब आत्मा ही विषयों के अंदर बांधी गई है तो फिर अहंकार मरेगा कैसे। परंतु हनुमान जी बहुत सयाने थे। हनुमान जी ने उसी समय गरुड़ जी को आह्वान किया, और गरुड़ जी जो हैं वहीं पर आकर उन्होंने उस नागपाश को काट दिया है। इसका भावार्थ रामायण में वर्णन ज्यादा है। गरुड़ जी को बुलाकर, फिर गरुड़ कौन है हमारे देह में, विषयों को काटने वाला कौन है गरुड़। ख्याल कीजिए, वैराग जो है गरुड़ है, वैराग गरुड़ है, विषयों को खा जाता है, सांप को खा जाता है वैराग। वैराग के पास में विषय नहीं आते, और जिसके विषय रहते हैं शिल्लक, वो सच्चा वैरागी नहीं है। सच्चे वैरागी के पास विषय नहीं आते हैं। विषय तो त्यांचा झाला नारायण, नावडे जनधन माता पिता। विषय उसके ब्रह्म में हो जाते हैं। अर्थात वो गरुड़ जो है वैराग, ख्याल कीजिए, भगवान वैराग के ऊपर ही चलते हैं, वैराग के ऊपर ही सवारी करते हैं। जिसके पास वैराग नहीं है, भगवान उसके ऊपर कभी नहीं प्रकट होंगे। भगवान किसके ऊपर प्रकट होते हैं? गरुड़ के ऊपर। और जिसके पास वैराग रूपी गरुड़ है, भगवान तो उसके आगे पीछे चलते हैं। आई बात समझ में? इसलिए भगवान किसको पसंद करता है? गरुड़ रूपी वाहन को। गरुड़ जो है, गरुड़ अमृत धारक है। वैराग अमृत का लक्षण है। गरुड़ अमृत को लाता है और वैराग अमृतता को प्राप्ति करता है। इसलिए वैराग आवश्यक है। भागवत में वैराग और ज्ञान का लक्षण बहुत बतलाया है, क्योंकि भागवत की शुरुआत ही ज्ञान और वैराग से है। ख्याल कीजिए, ज्ञान अमृत है और वैराग गरुड़ है, और भगवान महाविष्णु जो है, आत्मा जो है, वहां उसके ऊपर होकर सवार चलने वाली है। ये बात है। जहां गरुड़ है वहीं पर भगवान मिलेंगे, अन्यथा भगवान के दर्शन भी होना मुश्किल है। तब वहां पर कहते हैं कि वहां पर उस जो बंध को है, उस बंध को गरुड़ ने आकर काट दिया। और चरित राम के सगुन भवानी, तर्की न जाहि कुबुद्धि बलबानी, अस विचारिते तग बैरागी, राम ही भजहि तर्क सब त्यागी। जो सच्चे वैरागी होते हैं वे राम का भजन करके सच्चे वैराग्य को प्राप्त करते हैं। तब कहते हैं कि वहां पर इस प्रकार मेघनाद ने पूरे लोगों को परेशान कर दिया। व्याकुल कटकु कीन घननादा, पुनि भा प्रगट कहीं ही दुर्बादा। तब वहां पर बड़ा ही क्रोध देवी देवताओं के अंदर आया कि मेघनाद जो है, इन्होंने राम और लक्ष्मण को बांध दिया है, और इसका बदला लेने के लिए मेघनाद की छाती के ऊपर एक लात किसने लगाई? जामवंत ने। जामवंत ने एक लात लगाई है। जामवंत कौन है? हमारे अंदर की वृद्धावस्था, वृद्धापन, जिसे कहते हैं कि जूना अनुभव, पुराना अनुभव। पुराना अनुभव मेघनाद को लात मारेगा, अर्थात विषयों को लात मार देगा। जो विषय फैला रहा है उनको पुराना अनुभव लात मारता है। इसीलिए बड़े बूढ़े लोग बच्चों को बुरे काम करने से रोकते हैं। छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनको कहते हैं कि चोरी मत करना, फलाना काम नहीं करना, बीड़ी नहीं पीना, शराब नहीं पीना, वगैरह वगैरह जो विषय होते हैं, इनसे बूढ़े लोग उनका नाश करते हैं। तब मारिसी मेघनाथ के छाती, परा भूमि घुरमित सुरघाती। तब वे कहते हैं कि उस रीछ ने, अर्थात उस रीछ ने मेघनाथ की छाती में लात मारी और उसे पटक कर जमीन के ऊपर फेंक दिया। उधर फिर देखा है कि वरदान के प्रताप से वह मारे नहीं गया। वरदान यह है कि वह मारे नहीं जाता। मनुष्य पूर्ण ब्रह्म साक्षात्कार भी कर ले तो भी
इंद्रिय नहीं मारते हैं, इंद्रिय आंखें देखना छोड़ती नहीं, कान सुनना नहीं छोड़ते, जीभ भोजन करना नहीं छोड़ती, वगैरह वगैरह जो प्रकार हैं, ये इंद्रिय छूटते नहीं हैं, इंद्रिय रहते ही हैं, परंतु इंद्रियों के ऊपर अंकुश आ जाता है वैराग्य के कारण। तब वहां पर उस पक्षीराज गरुड़ जो है, खगपति सब धरी खाए माया नाग बरुथ, माया विगत भय सब हर्षे वानर जुथ। उस गरुड़ ने जब उन सब सर्पों को खा दिया, तब वहां पर मेघनाथ की मूर्छा जागी, अर्थात मेघनाथ थोड़े होश में आ गए। मेघनाथ होश में आने के बाद फिर वे युद्ध करने लगे हैं। तब कहते हैं कि सब लोग लक्ष्मण के साथ जाओ, ये कह के लक्ष्मण के साथ सब जितने वानर थे वे आगे की तरफ बढ़े हैं। और जब राम जी ने कहा कि हे लक्ष्मण अब तुम जाकर युद्ध करो, लक्ष्मण आगे की तरफ बढ़े हैं। कहते हैं कि जब रघुवीर दीनी अनुशासन, कटी निशंग कसी साज सरासन, प्रभु प्रताप उर्धरी रणधीरा, बोले घन ईव गिरा गंभीरा। राम जी की आज्ञा सुनकर लक्ष्मण जी आगे की तरफ युद्ध के लिए जा रहे हैं। तब वहां पर उन्होंने युद्ध के साथ लक्ष्मण का और इंद्रजीत का बहुत कटाक्ष युद्ध हुआ। उस युद्ध के अंदर जब वहां से मेघनाद उठकर आ रहा था, मूर्छित हो गया था, उसे जामवंत ने लात मारी थी, तब वे कहता है उसको जब लात मारी तब गर्व के साथ उठकर आया है कि कहां है वो राम, कहां है वो लक्ष्मण, मैं उनको देखना चाहता हूं। देखिए मुंह से बड़ी मुश्किल से 2 बार नाम निकला। हाँ, रामानुज कह राम कहा, अस कही छांडे सी प्राण, धन्य धन्य तव जननी कहे अंगद हनुमान। जब युद्ध के अंदर मेघनंद को बाण लग गए, मेघनंद घायल होके गिर गया, उसका एक हाथ कट गया, सिर आकाश में उड़कर सुलोचना की गोद में जाने लगा। तब युद्ध के अंदर वह सिर कहता है कि कहां है वो राम, कहां है वो लक्ष्मण। सिर कटने के बाद तब वहां पर वो राम और लक्ष्मण का नाम लेता है। उतने में ही भगवान खुश हैं, मरते वक्त भी नाम ले लिया तो भी भगवान कहते कि ठीक है। इसलिए हम बार बार जो मृत्यु की शैया पे लोग रहते हैं, जिन्हें कुछ सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, और आवाज भी जो है कंठ से निकल रही है, सांस के लिए मतलब बड़ी परेशानी चल रही है, सांस भी सीधी नहीं ले सकता, उसको हम कहते हैं दादा, ओ दादा बोल राम, बोल राम, सगा कर दो बाबू। बेचारा बोल नहीं पाता, हम बार बार उसको कहते ओ भाऊ, ओ बाबा, ओ बाबा, ओ बाबा, एकदा बोल रहे बाबा राम राम, ये इतने आ ही नहीं सकता है, बड़ी मुश्किल से आता है। वो भाग्यवान लोग हैं जिनके अंत में भगवान का सुमरण हो जाए। इसीलिए मैं कहता हूं कि मरना सीखो, मरते समय नाम सुमरण अखंड कैसे चलेगा। अखंड नाम अर्ध मातृका में है, मैंने अभी कहा, जिसका ओंकार नाम शुरू हो गया अंदर से, आपके अंदर धुन में अपने आप ओम 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 पूरे बॉडी में शुरू हो जाएगा। तब वह अवस्था आपकी मृत्यु के साथ में, क्योंकि आप उस वक्त ध्यान में हर समय आप मृत्यु का अनुभव लेते हैं। ध्यान मृत्यु का ही नाम है। ध्यान एक सहज मृत्यु है, ध्यान एक सहज मृत्यु है। ख्याल कीजिए, रोज का जो ध्यान है वह एक मृत्यु का इशारा है, मृत्यु के अनुभव है, सहज मृत्यु है। जैसे आपको पता होगा, क्रिकेट प्लेयर, क्रिकेट खेलने वाले पहले प्रैक्टिस जब करते हैं तब बार बार बैटिंग करते हैं, बार बार गेंद फेंकते हैं, बार बार सब प्रकार से मतलब बॉर्डर कैसे रखना चाहिए वगैरह वगैरह प्रकार। मिलिट्री मैन युद्ध करने के पहले निशाने की बार बार प्रैक्टिस करता है, निशाना लगाने की, है ना। जब जाकर बाउंड्री के ऊपर उसका निशाना सच्चा लगता है, बार बार प्रैक्टिस करने के बाद। या फिर दूसरी बात, अगर किसी को रनिंग जीतना है, ओलंपिक में रन दौड़ में जीतना है, तो वहां रोज 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर की रनिंग करेगा और तब एक दिन वहां पर जीत कर आएगा। अर्थात उसको बार बार प्रैक्टिस करना है। आपको मरने का आखिरी एक बार है, ये शरीर एक बार छोड़ना है, परंतु मरने के पहले वह निशाना तो सीख लो कि मरना कैसे है। मरने की आदत तो डाल लो,
रनिंग करना है ओलंपिक में, या गोला फेंक करना है, तीरंदाजी करना है ना, लाम उड़ी करना है, जो भी करना है समझो आपको, वेट लिफ्टिंग करना है, उसके लिए उसकी प्रैक्टिस करना पड़ती है रोज, तब जाकर कहीं आप मतलब उसमें प्रैक्टिस करने के बाद आप परिपूर्ण इम्तिहान में पास हो सकते हो। उसी तरह से मृत्यु एक परीक्षा है, आपकी जीवन की परीक्षा है मृत्यु। मृत्यु जो है जीवन की परीक्षा है। हम तो मनुष्य हैं, उन बीज से पूछ लेना, जो भी बीज मरते हैं खेतों के अंदर, कोई भी बीज, ज्वारी का हो, गेहूं का हो, कपास का हो, वो बीज सीधा मरता है, उल्टा नहीं मरता। अगर उसको उल्टा भी डाल दिया तो वो सीधा ही मरता है। क्यों? कि उसका अंकुर ऊपर की तरफ ही जाता है। अब बीज को उल्टा डाल देना, कभी कभी प्रैक्टिस करके देखना, बीज जो होता है, मूंगफली बोलो, कोई भी, उसका बीज उल्टा डालकर देखना, उसका अंकुर जमीन के अंदर नहीं जाएगा, सीधा जाएगा, क्योंकि उस बीज ने मरना सीख लिया है। उसको मालूम है कि मरने के बाद ऊपर ही जाना सीखो, ऊपर जाना सीखो। अभी आपको ऊपर जाना सीखे ही नहीं, मरने के बाद यही भूत बन के घूमते रहोगे, क्या फायदा है? ऊपर जाना सीख लो, मरने के अंदर कैसे ऊपर जाते हैं, अर्थात ऊर्ध्व गमन कैसे करते हैं, ऊर्ध्व गमन कैसी अवस्था है, ये सीखना पड़ेगा। बीज को मरना मालूम है, इसीलिए वो आकाश की तरफ दौड़ लगाता है, लेकिन आपको उसकी दौड़ लगाना सीखना पड़ेगी, प्रैक्टिस करना पड़ेगी। ध्यान मृत्यु का एक दांव है, मृत्यु की एक परीक्षा है, मृत्यु का अनुभव है, करके देखो। रोज आप जब ध्यान में जाओगे तब यह शरीर नहीं है ऐसा आपको लगेगा, ध्यान में परिपक्व अवस्था में ये शरीर नहीं है ऐसा लगेगा। और मरने के बाद भी शरीर कहाँ रहता है, जीवात्मा शरीर से अलग हो जाता है, बस वही अवस्था है। दोनों समान हैं, दोनों ही समान हैं, परंतु उसका अनुभव याद रखना। मरते समय जब आपका शरीर छूटने वाला है, जैसे आप ध्यान में शरीर छोड़ देते हो, तब मृत्यु के समय अपने शरीर को छोड़ना सीखो, अपने शरीर को छोड़ना सीखना है। ये बहुत बड़ी कला है और जीवन में ये सीखना ही पड़ेगा। अगर ये नहीं सीखोगे तो यही रह जाओगे, आपका मरना टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। हाँ, उल्टे सील्टे मर जाओगे तो बेकार काम है। मरने के तरीके होते हैं, मरना सबको नहीं आता, ये बात है। कला सीखो मरने की। तब मरते समय मेघनाद ने रामानुज कह राम कह अस कही छांडे सी प्राण, राम राम कह के अपने प्राण त्याग दिए। तब उसने जो उच्चारण किया, उस कारण भगवान ने वहां पर उसे कहा कि ठीक है, इसने एक बार तो मेरा नाम सुमरण किया, इसीलिए उसे मोक्ष प्रदान किया भगवान ने। मेघनाद की मृत्यु सुनकर रावण बड़े ही अकुला गए। रावण को इतना क्रोध आया कि अब मैं राम और लक्ष्मण को नहीं छोड़ूंगा। तब वहां पर कहते हैं कि राम और लक्ष्मण को युद्ध के अंदर पराजित करने के लिए रावण ने योद्धा, इतना वीर, इतना शक्तिशाली कुंभकर्ण मर गया, लाखों राक्षस मर गए, लंका जलकर खाक हो गई। तब भी एक स्त्री के लिए क्यों अपनी जान गंवाते हो? छोड़ दो उसे छोड़ दो। परंतु रावण नहीं। तब दशकंठ विविध विधि समझाई, उसको बहुत समझाया रावण को, परंतु नहीं सुनता है। तब कहते हैं कि जब समझाने के बाद रात बीत गई, रावण ने सोचा कि अब मैं ही आखिर बचा हूं, तो अब मेरा ही बचकर फायदा क्या है। आदमी यही सोचता है कि अब आखिर ही तो बचा हूं। जुआ खेलने वाला वही सोचता है कि अब आखिरी 100 की नोट बची है, चलो आखिरी दाव लगा देते हैं। आखिरी दाव भी चला जाता है। इसी कारण धर्मराज पहले संपत्ति हार गया, फिर इंद्रप्रस्थ हार गया, फिर द्रौपदी को हार गया, फिर खुद 5 पांडवों को भी हरा दिया, फिर आखिरी दाव लगाया 12 वर्ष वनवास का, फिर भी होश में नहीं आया। तब और एक आखिरी दाव लगाया अज्ञातवास का, उसमें भी हार गया। रावण कहता है कि सब तो चला गया, अब मैं बचा हूं अकेला, अब मुझे युद्ध करने में क्या, अब क्या बचा है, मैं अकेला हूं तो युद्ध कर ही लूंगा। तब उसके कहते हैं, रावण कहते हैं कि कहे दसानन सुनहु सुभट्टा, मर्दहु भाल कपिन के ठट्ठा,
हो मारिन हु भूप दो भाई, अस कही सन्मुख फौज रेंगाई। सामने सब फौज को बुला लिया, जितनी भी बची हुई फौज थी उसको सबको बुला लिया और कहा कि देखो हे योद्धाओं, तुम वानरों को जो है अपना भोजन समझकर खा जाना, एक भी वानर जीवित मत रखना, और याद रखना कि वो दोनों भाइयों को मैं मारूंगा, तुम नहीं मारना। सेना को कह दिया कि वो राम और लक्ष्मण को मैं मारूंगा। जब वानरों ने यह खबर पाई तब रघुवीर को कहते हैं, रामचंद्र जी को कहते हैं कि हे राम, अब तो रावण सन्मुख युद्ध के लिए आ रहा है, अब क्या किया जाए। तब राम जी कहते हैं कि नहीं, कोई चिंता वाली बात नहीं। प्रश्न वहां पर एक निर्माण हो गया कि राम जी वनवास में थे, राम वनवासी थे। ये बहुत अच्छा रामायण का भाग है, इसको मैं ज्यादा समय नहीं मेरे पास, रामायण का बहुत अच्छा भाग है, फिर भी जल्दी समझा देता हूं। रावण रथ के ऊपर बैठकर आए, रावण रथी बिरत रघुबीरा, देख विभीषण भय हुआ धीरा। रावण रथ के ऊपर है और राम पैदल है, युद्ध कैसे होगा संभव। राम के पास रथ नहीं है। तब वहां पर विभीषण घबरा गए कि अब मुझे ऐसा लगता है कि राम को पराजित होना पड़ेगा, क्योंकि राम के पास कोई रथ नहीं है। तब नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना, कही विधि जीतब वीर बलवाना। राम के पैरों में तो कोई जूते भी नहीं है, युद्ध के लिए कोई शस्त्र अस्त्र नहीं है, बचने के लिए कोई, जिसे हम कहते हैं कि कवच नहीं है, मराठी में उसको चिलखत कहते हैं, वे भी नहीं है। क्या किया जाए। तब कहते हैं कि वहां से देवताओं ने उन्हें एक रथ भेजा। वहां अब मैं यहां पर चौपाइयां नहीं पढ़ता हूं। शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं। रथ कौन सा भेजा गया? शौर्य और धैर्य। सौरज धीरज ते ही रथ चाका, शौर्य और धीर उसके रथ के चाक हैं। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, सत्य और शील उसका ध्वज है, सत्य और शील उसकी ध्वजा है और उसका पताका है। बल विवेक दम परहित घोरा, तब वहां पर बल विवेक दम और इंद्रियों को वश में करना और परोपकार, ये चार उसके घोड़े हैं उस रथ के। जीवन का रथ यही है। अहंकार को अगर मारना है, कभी कभी प्रवचन में जब ये रामायण नहीं रहेगी तब इसके ऊपर मैं आपको जरूर सुनाऊंगा। इसके ऊपर ये जीवन का रथ है। अहंकार को मारना है, शांति को प्राप्त करना है, तो इस रथ के ऊपर आपको सवार होना पड़ेगा। बल विवेक दम, बल विवेक दम और परोपकार, ये उसके चार घोड़े हैं। जो क्षमा कृपा समता रज जोरे, जो क्षमा और दया और समता रूपी डोरी जिसकी लगाम है। समता, दया और क्षमा, ये उसकी लगाम है। और क्या है इस रथ के ऊपर? ईश भजन सारथी सुजाना, विरति चर्म संतोष कृपाना, दान परशु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा। इसके ऊपर ईश्वर का भजन इसके चतुर सारथी हैं। भगवान का नाम जो है इसका सारथी है इस रथ का, और वैराग्य इसकी ढाल है। जो भी शस्त्र आएंगे अहंकार के, वैराग्य उसको झेलेगा। और संतोष इसकी तलवार है, दान इसका फरसा है। इसके अंदर शस्त्र कौन से हैं? दान करना, यह इसका फरसा है। बुद्धि इसकी प्रचंड शक्ति है, श्रेष्ठ विज्ञान इसका धनुष्य है। बहुत बड़ी बात है। मेरा दुर्भाग्य समझो या आपका दुर्भाग्य समझो, ये समझाने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। तब इसका विज्ञान इसका धनुष्य है। और देखिए, अमल अचल मन त्रोम समाना, सम जम नियम सिली मुख नाना, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही विधि सम विजय उपाय न दूजा। फिर कहते हैं कि निर्मल पाप रहित और अचल बाण इसके तरकस हैं, अंदर के जो तीर हैं इसका निर्मल पाप रहित और अचल मन। बाण कौन से हैं? अगर अहंकार को मारना है तो निर्मल मन चाहिए, अचल मतलब स्थिर मन चाहिए, ये इसके बाण हैं। शम इसका जो होता है, शम का मतलब मन को वश में करना, और अहिंसा और शम और अहिंसा जो है वो यम है, और शौच जो है उसका नियम है। ये उसके बाणों के बीच में के तरकस के जो है बंधन है। और ब्राह्मणों की पूजा और अभेद्य इसका कवच है। संतों की पूजा, ब्राह्मणों की पूजा, ये इसका कवच है इस रथ का। इसके समान विजय का दूसरा उपाय नहीं है। अहंकार को अगर मारना है, ये बातें मैं आपको एक भी इसमें की समझा कर नहीं कही, इसकी हर बात समझने के लिए बहुत समय लगेगा। तब ये रथ लिया है, राम इस रथ के ऊपर बैठे हैं, और ये रथ लेके जब प्रभु रावण से लड़ते हैं, तब रावण से लड़ते समय वहां पर, अब युद्ध का वर्णन नहीं करूंगा, वहां पर रावण अनंत प्रकार से वहां पर युद्ध की कलाबाजी करते हैं। प्रभु रामचंद्र उसकी जितनी भी माया है उस माया को तोड़ देते हैं। मार ही काट ही धर ही पछा रही, शीश तोड़ शीशन न मार ही,
उधर बिदा रही भुजा उपा रही, गही पद अवनी पटकी भट डा रही। वहां पर किसके हाथ उखाड़ दे रहे हैं, किसी के पांव उखाड़ दे रहे हैं, किसी का तो सर ही तोड़कर फेंक दिया जा रहा है, वगैरह वगैरह जो प्रकार हैं। तो वहां पर इसके अनंत प्रकार के जब युद्ध हो रहे हैं, उस वक्त धाहु परम क्रुद्ध दशकंदर, सन्मुख चले हूत है दे बंदर, कही गही कर पादब उपल प्रहारा, डारे निहिता पर एक ही बारा। हजारों प्रकार के शस्त्र रावण पे डालते हैं, परंतु रावण पे कोई असर नहीं होता है। रावण जहां दिखता है वहां नहीं है, जहां नहीं दिखता वहां से वार कर रहा है। अहंकार आपको लगता है कि यहां है, वहां अहंकार नहीं होता है। अहंकार दिखाई नहीं देता, करता सब है लेकिन दिखाई नहीं देता, इसीलिए तो अहंकार है। तब राम ने उनकी सेना को व्याकुल देखकर धनुष हाथ में लिए और लक्ष्मण जी क्रोधित होकर उन पर चले गए। लक्ष्मण जी ने पास में जाकर कहा कि हे दुष्ट वानर, भालुओं को क्या मार रहा है, मुझे देख कि मुझसे युद्ध कर। तब वहां पर कहते हैं, ऐसा कहकर उसने प्रचंड बाण छोड़े। तब लक्ष्मण जी ने सब सैकड़ों बाण उसके तोड़ दिए। फिर अपने बाणों से लक्ष्मण ने प्रहार किया। लक्ष्मण ने उसके सारथी को भी मार दिया, रावण का जो सारथी था। फिर उसके मस्तकों में 100 बाण मारे, परंतु रावण मरता कहां है। हजारों बाण भी रावण को मार दिए तो मरता नहीं है, ये बात है, रावण नहीं मरता है। सिरों में ऐसे बाण मारे, शिखरों में सर्प के बाण मारे, फिर 100 बाण उसकी छाती में मारे, तब वहां कुछ भी उसके ऊपर असर नहीं पड़ता है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने उसे जो शक्ति का वरदान दिया था, उस शक्ति के वरदान के कारण रावण नहीं मरता है। तब ब्रह्मा की दी हुई प्रचंड शक्ति लक्ष्मण जी की ठीक छाती में लगी थी, वैसी ही शक्ति उसके नाभि कमल में थी। वो लक्ष्मण जी कहते हैं कि इस प्रकार लक्ष्मण जी से कोई भी प्रकार का इतने आघात करने के बाद रावण का कुछ भी असर नहीं हुआ। तब कहते हैं कि हनुमान जी जो हैं, हनुमान जी को रावण ने एक जोर से घूंसा मारा। तब हनुमान जी भी उसकी मार से अपने घुटने टेक कर नीचे बैठ गए, इतनी ताकत थी रावण के अंदर। कहते हैं कि अहंकार बड़ों बड़ों को चित कर देता है, अहंकार सब नाश कर सकता है, अहंकार से दुनिया जल सकती है। और ख्याल करना, ये पृथ्वी का नाश अहंकार ही करेगा। अहंकार से वहां से एटॉमिक बॉम्ब अणुबॉम्ब चलेंगे, यहां से भी अणुबॉम्ब चलेंगे। वो कहेगा कि मेरा देश बचाना है, उसका नाश करना है, ये कहेगा कि हमारा बचाना है, उसका नाश कर देना। पूरी पृथ्वी ब्लास्ट हो जाएगी, पूरा संसार विनाश हो जाएगा, अहंकार ही इसका नाश करेगा। तब उसके बाद फिर कहते हैं, जब लंका में इस प्रकार रावण का घोर युद्ध हुआ, तब राम जी आगे की तरफ आए हैं। जब विभीषण ने खबर पाई कि रावण कोई भी हालत से लक्ष्मण से नहीं मर रहे हैं, यह विभीषण सब सुधी पाई, सपद जाए रघुपति ही सुनाई, नाथ करहि रावण एक जागा, सिद्ध भय नहीं मर ही अभागा। क्योंकि यह कोई भी हालत से मर नहीं सकता है, उसके सिद्ध है, उसके पास सिद्ध अवस्था है, इस कारण रावण को नहीं मार सकते। तब हे नाथ, पटहु नाथ बेगी भट बंदर, करहि विध्वंस आव दशकंधर। उसको अगर मारना है तो उसका यज्ञ का नाश करो, क्योंकि रावण यहां लड़ रहा था, उसका यज्ञ चल रहा था। वह यज्ञ जो है कुंभ नाम की देवी जो है, कुंभिका देवी का यज्ञ था, उस यज्ञ का विनाश करने के लिए भेजा गया। तब बंदरों ने जाकर उसके यज्ञ का विनाश किया। कहते हैं कि बंदरों का विनाश करने का तरीका यह था कि राम की सीता को रावण उठा के लाया और बंदर उसकी मंदोदरी को उठाकर लेकर चले हैं। किसी ने रावण को कहा कि अरे तुम्हारी मंदोदरी बंदर उठाकर ले जा रहे हैं। मन में स्त्री की वासना थी, क्योंकि वासना बड़ों बड़ों को मार देती है। वासना के कारण अहंकार मर गया, और वासना के कारण अहंकार जो है, उसने ये जो उसका यज्ञ था, उसका जो यज्ञ चल रहा था, वो यज्ञ उसने छोड़ दिया और इसको मंदोदरी को बचाने के लिए चला। इस कारण रावण जो है, रावण अपने कार्य में असफल रहा, उसकी सिद्धता अधूरी रही। इसीलिए तब रावण ने सोचा कि अब युद्ध ही करना चाहिए, ये सिद्धता विद्धता में कोई नहीं है। तब वहां युद्ध के लिए चला है और राम जी उनके सामने युद्ध के लिए खड़े हैं। कहते हैं कि जब रावण उनके युद्ध के लिए आया, तब उस वक्त भगवान के लाल नेत्र मेघ के समान श्याम शरीर वाले उनको देखकर, उनके हाथ में शारंगधर धनुष्य को देखकर रावण को थोड़ा सा एक प्रकार का डर हुआ, परंतु
मन में अहंकार अहंकार रहता है। डरकर भी वो कहता है कि मैं नहीं डरा हूं, डरकर भी वो कहता है कि मैं नहीं डरा हूं। यहां मारा तो मारा, मेरी गली में मार के बता, गली में भी मारा, अरे गली में मारा तो मारा, मेरे अम्मी के सामने मार के बता, अम्मी के सामने भी मारा, अरे अम्मी के सामने मारा तो मारा, मेरे अब्बा के सामने मार के बता, अब्बा के सामने भी मारा, अरे क्या अब्बा के सामने मारता, मेरे घर में मार के बता, घर में भी मारा, अरे आज मारा तो मारा, बेटा कल तो मार के बता। अरे वाह, ऐसे लोग रहते हैं। रावण नहीं मानता, रावण कहता डरा तो है, फिर भी राम से युद्ध कर रहा है और भयानक युद्ध के लिए राम के पास चला आया और वहां पर अनंत प्रकार के भूत पिशाच उसने प्रकट किए, अनंत प्रकार के राक्षस प्रकट किए, जहां पर मज ही भूत पिशाच बेताला, प्रमत महाझोटिंग कराला, काक कंकले भुजा उड़ाही, एक ते छीनी एक ले खाही। अनंत अनंत प्रकार के वहां पर भयानक जो प्राणी थे वे निर्माण कर दिए, गीध निर्माण हो गए अलग अलग प्रकार के। तब रावण हृदय विचार भाव निशीचर संघार, मैं अकेल कप भालु महू माया करो अपार। रावण ने विचार किया, अरे ये युद्ध विद्ध में कुछ नहीं है, अब माया करना चाहिए, क्योंकि रावण माया का अंग है, अहंकार माया है, माया से ही अहंकार निर्माण होता है। जिसने माया को जीत लिया उसका अहंकार विलीन हो जाता है। तब प्रकार यह है कि वहां पर उसने सोचा कि माया करके राम को मारना चाहिए। तब उसने माया करके राम के सामने एक छल निर्माण किया। एक ही समय हजारों प्रकार के रावण दिखाई देने लग गए। राम सब पे बाण मार रहा है, परंतु असली रावण को बाण नहीं लगता है। किस प्रकार से उसको मारा जाए? तब कहते हैं विभीषण कि हे राम, तुम उसको मारो कि जिसके मुंह से सीता सीता का शब्द सुनाई दे रहा है। परंतु राम ने कहा कि नहीं विभीषण, मैं रावण को उस जगह उस समय नहीं मार सकता कि जब वो सीता सीता कर रहा हो, क्योंकि मैं राम को अगर बाण मारता हूं और उसके मुंह में अगर सीता का नाम है तो वहां घायल सीता हो जाएगी, वहां घायल सीता होगी। इसीलिए राम ने कहा कि नहीं, इसको माया करने दो, इसको माया करने दो। तब प्रभु रामचंद्र जी ने वहां पर एक माया की। भगवान तो माया के अधिपति हैं, भगवान माया के भी निर्माता हैं। उन्होंने उसकी माया में एक माया निर्माण की। रावण युद्ध करते समय उसके सामने सीता जो है, उस युद्ध के अंदर से सीता राम की तरफ चली जा रही है। तब रावण जोर से चिल्लाया, हे सीता, राम की तरफ मत जा, मैं तुझे राम की तरफ नहीं जाने दूंगा, राम की तरफ नहीं जाने दूंगा, राम की तरफ नहीं जाने दूंगा। सीता का नाम भूल गया, राम की तरफ नहीं जाने दूंगा, राम की तरफ नहीं जाने दूंगा। जैसे ही उसने राम की तरफ नहीं जाने दूंगा इतना कहा, प्रभु रामचंद्र जी ने बाण उसके बिल्कुल सीधे वर्म के ऊपर मार दिया और वहां नष्ट हो गया। अहंकार कब मरता है? जब अहंकार प्रभु का सुमरण करने लग जाता है। अहंकार मरने का एक ही समय है। जब तक वो संसार को याद कर रहा है तब तक अहंकार नहीं मरेगा। कोई भी शिष्य संसारिक विषयों में जब तक फंसा है उसका अहंकार नहीं मरेगा। जब संसार उसके दिल से निकल जाएगा और राम राम का सुमरण अर्थात भगवान का सुमरण शुरू हो जाएगा, तब उसका अहंकार अपने आप मर जाता है। राम का नाम लेते ही अहंकार वहां पर मर जाता है। तब कहते हैं कि प्रभु रामचंद्र जी ने वहां पर गंभीर अवस्था से लेकर वहां पर उसका विनाश कर दिया और रावण जो है, रावण वहां पर हंसते हुए जमीन के ऊपर हंसते हुए धरती पर गिर चुके हैं और उनका शीश जो है, उसका शीश जाकर लंका में गिरा है। वज्र के समान उनका शरीर जो है वहां पर गिरा है। और प्रभु रामचंद्र जी की लीला भी न्यारी है कि रावण मरने के बाद रावण का अपमान नहीं किया, रावण का अपमान नहीं, क्योंकि जिसको प्रभु ने मारा हो उसका अपमान नहीं करना चाहिए। इसीलिए गरीबों का अपमान नहीं करते हैं, क्योंकि गरीबों को भगवान की मार रहती है। जो दरिद्री होते हैं, जो बीमार होते हैं या फिर जो दुखी होते हैं,
उनको भगवान की मार रहती है। जिसको भगवान ने मारा हो, आई बात समझ में, उसका अपमान नहीं करना चाहिए, उसको दुखी नहीं करना चाहिए। राम कहते हैं कि नहीं, इसका अपमान नहीं, क्योंकि इसे मैंने मारा है। राम ने जिसको मार दिया उसका अपमान करने का किसी को अधिकार नहीं है। उसको सम्मान के साथ लंका में पहुंचा दिया जाता है, क्योंकि सम्मान है जिसको भगवान के द्वारा मारा जाए। इसीलिए तो साधु संतों का सम्मान किया जाता है, क्योंकि वे राम के मारे होते हैं, और जो राम के मारे होते हैं वे सबको प्यारे होते हैं। ख्याल करना, जो राम के मारे हैं वो सबको प्यारे हैं। जो माया के मारे हैं, माया ने जिसको मार दिया, माया ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए। माया जिसको मार रही है वो कोई किसी को प्यारा नहीं है। माया ने जिसको घेर लिया है वो प्यारा नहीं होता है, वहां संसार में किसी को अच्छा नहीं लगता है। माया के अनंत गुण है, 24 प्रकार के मैंने भागवत में लक्षण बतलाए, 24 प्रकार की माया। इस प्रकार की माया से जो घिरा हुआ है, माया जिसको दबोच कर बैठी है, वो किसी को प्रिय नहीं है। जिसके पास बहुत धन है, समझ लेना कि माया ने उसको दबोच लिया है। जिसके पास बहुत बल है, माया ने उसको दबोच लिया है। जिसके पास वासनाएं हैं, उसको माया ने दबोच लिया है। जिसके पास अहंकार है, उसको माया ने दबोच लिया है। जिसके पास गर्व है, घमंड है, उसको माया ने दबोच लिया है। वो किसी को प्यारा नहीं लगेगा। लगता है कि कोई आपको घमंडी आदमी अच्छा लगेगा? नहीं। बतलाइए, अच्छा आपके दिल से पूछता हूं, आपसे जो ज्यादा पैसे वाला है वो आपको अच्छा लगता है? नहीं। आप कह रहे बहुत पैसे वाला हो गया, इसकी बर्बादी कब होती है देखना पड़ेगा। हाँ, इसका तो सत्यानाश होना चाहिए, या तो वाटोळा झाला पाहिजे। ये बात है, क्योंकि श्रीमंत आपको प्यारा नहीं लगेगा। श्रीमंत को जो है, श्रीमंत को भिखारी प्यारा नहीं लगेगा। इसीलिए भिखारी कभी श्रीमंतों के पास भीख मांगने नहीं जाते। बहुत से भिखारी आते हैं उधर मांगने के लिए, कहते हैं कि अरे बाबा राजमल के पास क्यों नहीं जाते? अरे जाने दो, उसके पास क्या जाएंगे, 10 घंटे खड़े रहो तो दरवाजे के बाहर भी नहीं आते। उससे तो ये गरीब अच्छे हैं कि एक बार मांगो तो बेचारी कोई गरीब माता आती है, थोड़ा सा आटा तो दे देती है। क्योंकि धनवान को गरीब प्रिय नहीं है, गरीब को गरीब प्रिय होता है। धनवान को गरीब प्रिय नहीं होता, वो दरवाजा नहीं खोलेगा। देखना कभी भीख मांगने का सोंग करके देखो, स्वांग करके देखो। फटे हुए कपड़े पहन लेना कोई दिन, और फटे हुए कपड़े पहन के सीधे बाफना के दुकान के सामने खड़े हो जाना, राजमल के सामने खड़े हो जाना, या कोई बड़े बड़े लॉर्ड होंगे, जैन पाइप वाला वगैरह जो हैं, उनके सामने खड़े हो जाना। इतना ही नहीं, अब्दुल कलाम के सामने खड़े हो जाना, या अटल बिहारी के सामने खड़े हो जाना। वो कहेगा कि हटो भाई हटो, क्योंकि आप उनको दुश्मन लगेंगे। ये बात है। अमीर को गरीब दुश्मन लगता है, और गरीब को अमीर दुश्मन लगता है। यही कारण है, ये बात है। क्योंकि जो राम का प्यारा है वह प्यारा हो जाता है, और जो राम से न्यारा है वो तो सबका दुश्मन है। इसीलिए राम का प्यारा बनो, राम की मार से मरो, माया की मार से नहीं। माया की मार से मरना बिल्कुल हल्का मरना है। इस मरने में कुछ भी मतलब नहीं, इस मरने में कुछ भी मतलब नहीं। लोग मरते हैं तो मालूम है, कोई कोई मरने वालों के बहुत अच्छे तरीके होते हैं, उनको मालूम है कि मैं 6 महीने में मरने वाला हूं। कोई कोई लोग, या फिर मरने वाले नहीं फिर भी 6 महीने में मर जाते हैं। 50 लाख का इंश्योरेंस निकाल लेते हैं, और इंश्योरेंस निकाल के 6 महीने में मर जाते हैं, क्योंकि मरना उनको मालूम है। 6 महीने के अंदर मर जाते हैं और 50 लाख रुपए घर में दे जाते हैं। ये बात है। तब मरना सीखो। रावण को राम ने मारा है, इसीलिए उसका अपमान नहीं हुआ। जिसको भगवान ने मारा है उसका कभी अपमान नहीं होता। जिसको माया ने मारा है वो कभी पूज्य नहीं होता। इसलिए माया की मार से मत मरो। मरना है तो भगवान के नाम पे मरो, यह बात है। तब इसके बाद रावण का जब वध हुआ,
रावण का वध होने के बाद में कहते हैं कि लंका में हाहाकार हो गया, लंका सब दुखी हो गई। लंका में ऐसा समाचार हो गया कि अब हमें बचाने वाला कोई नहीं है। तब प्रभु रामचंद्र जी ने विभीषण को आगे किया कि हे विभीषण, अब लंका में अधिपति कोई नहीं है, अब लंका को संभालना तुम्हारा काम है। राज तिलक तो पहले ही कर दिया था। राम के शरणों में जो जाता है भगवान उसको उसी वक्त राजा बना देते हैं, ये बात है। प्रभु के चरणों में जाकर देखो, आप राजा ही बन जाओगे। आपके पास राज आ ही जाएगा, छोटा मोटा राज नहीं, वो भूटान का, सिक्किम का, नेपाल का, ब्रह्मदेश का, भारत का, पाकिस्तान का, ये राज नहीं, महाराज आ जाएगा आपके पास में, सबसे बड़ा राज आ जाएगा। महाराज, श्री विठल विठल बोलो, राम कृष्ण हरि बोलो, लोग आपको क्या बोलेंगे? अरे ये भिखारी नहीं है, महाराज, इसके पास है महाराज, बहुत बड़ा राज है इसके पास में, मतलब बहुत बड़ा ये राजा बन चुका है, महाराज। ये चीन के, इराक के, जापान के, अमेरिका के राजा बनकर क्या करोगे? भगवान के शरणों में चले जाओ। भगवान के शरणों में सुग्रीव गए, उसी वक्त उसका राज तिलक कर दिया। विभीषण गए, रावण मरने के पहले राज तिलक कर दिया। इसलिए राम के चरणों में चले जाओ, भगवान के चरणों में चले जाओ, उसी दिन आपके पास सब राज आ जाएगा और आप बन जाओगे महाराज। महाराज। श्री रामचंद्र भगवान की जय। हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे। श्री रामचंद्र भगवान की जय। अब मैं आपको एक थोड़ी विनंती करूं, 27 तारीख को रामायण पूर्ण हो जाएगी। 28 तारीख को हम लोग काला करने वाले थे, जैसे पिछले साल हमने किया, परंतु 28 को न करते हुए 29 को करने वाले हैं, क्योंकि 28 तारीख को जो अपने पुत्र चरित्र से हमको बचना पड़ेगा, मंथरा के चरित्र से बचना पड़ेगा, आई बात समझ में, रावण के आचरण से बचना पड़ेगा, मरीच के आचरण से बचना पड़ेगा कि दूसरे का फायदा करने के लिए दूसरे का नुकसान कर दे, एक का फायदे करने के लिए दूसरे का नुकसान, रावण का हित करने के लिए राम का नुकसान करना, ये मारीच का चरित्र है। ये इस प्रकार के जो मुख्य चरित्र हैं। शबरी का चरित्र बतलाऊंगा कि गुरु भक्ति के ऊपर विश्वास कैसा होना चाहिए, ये बतलाया जाएगा। उसके बाद में जटायु की अल्प भक्ति भी कितनी महान होती है, ये बतलाया जाएगा। सेतु बंधन का थोड़ा अर्थ क्या है, जीवन के अंदर सेतु बांधना चाहिए। सेतु का मतलब यह है कि महान से महान कार्य भी आप कर सकते हो। सेतु का मतलब मनुष्य ने मनुष्य से संबंध रखना चाहिए, मनुष्य मनुष्य का दुश्मन न हो, एक दूसरे के, एक में का करो सहाय आओगे धरु सुपंथ, ये कहावत है, अभंग है ये, एक में का करो सहाय आओगे धरु सुपंथ। इस प्रकार के जो चरित्र हैं उस दिन हम लोग प्रवचन के रूप में लेंगे, रामायण नहीं रहेगी। रामायण 27 को पूर्ण हो जाएगी, 28 को प्रवचन के रूप से, और फिर 29 तारीख को सुबह करीब 9 बजे, 9 साढ़े 9 बजे सत्यनारायण होगा। सत्यनारायण के बाद में फिर काले का प्रसाद, फिर शाम में करीब 5 बजे, बरसात नहीं रही तो रामायण की प्रदक्षिणा की जाएगी, जहां से हम प्रदक्षिणा हमेशा करते हैं, लाठी हाई स्कूल से लेकर तो लक्ष्मीनगर से वाया जोशी कॉलोनी, कालानी पार्क, और फिर सीधे अपने ढाकेवाड़ी में, इस प्रकार की प्रदक्षिणा करेंगे। तब यह जो है ये अपना 28 तारीख का प्रोग्राम रहेगा। 29 तारीख को आप लोग सब तैयार रहना है। और मैं समझता हूं कि मिरनुक में बहुत ज्यादा से ज्यादा लोग आए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मालूम तो होना चाहिए संसार को कि रामायण क्या चीज है, राम भक्ति क्या चीज है। लोग भूल चुके हैं राम के चरित्र को, सब लंका में रहने लग गए हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि सोने की लंका बड़ी अच्छी है, नहीं, वो एक दिन नष्ट हो जाएगी। ये जीवन जो है, जीवन को सुधारने के लिए रामायण का साथ लेना बहुत जरूरी है। रामायण ये मनुष्य शास्त्र है, मानस शास्त्र है, मनुष्यों के आचरण का शास्त्र है। मैंने आपको इसमें आध्यात्मिक शास्त्र बतलाया। अब 28 तारीख को इसमें जो जीवन का जो शील चरित्र है, कैरेक्टर, वह इसमें बतला दूंगा, मानस बतलाऊंगा। उसके बाद 29 को अपना कार्यक्रम खत्म होगा। फिर
चतुर्थी के दिन कार्यक्रम होते ही रहेंगे, एकादशी के प्रवचन होते ही रहेंगे। और फिर जैसा नवरात्रि आएगी तो नवरात्रि के अंदर दुर्गा सप्तशती का पाठ होगा। दुर्गा सप्तशती का 9 दिन का पाठ है। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके 9 दिन के अंदर आप सब सम्मिलित रहना है। उसके बाद फिर नवरात्रि के बाद कोजागरी पूर्णिमा का आनंद आप अपने अपने घर पर लेना। उसके बाद कोजागरी पूर्णिमा के दूसरे दिन से काकड़ आरती शुरू होने वाली है। ये बात ख्याल करना, मैं आपको पूरा बतला रहा हूं। काकड़ आरती होने के बाद आई बात समझ में, जब काकड़ आरती खत्म हो जाएगी फिर तुलसी लग्न वगैरह जो है ये हो जाएंगे। तुलसी लग्न के 15 दिन के बाद आलंदी की यात्रा है। आलंदी की यात्रा के बाद फिर मेरे भी प्रोग्राम शुरू हो जाएंगे कीर्तन के ज्यादा। मैं भी बहुत कम यहाँ पर मिलूंगा, सिर्फ चतुर्थी एकादशी के दिन रहूंगा यहाँ पर। फिर जो भी ध्यान करने वाले हैं उन्होंने नित्य नियम से ध्यान करना है। पुरुषों में से जो ध्यान करने वाले हैं हॉल में आकर ध्यान कर सकते हैं, महिलाएं अपने अपने घर पर ध्यान करें। बाकी जो आपका नित्य नेम हरिपाठ गीता पाठ वगैरह जो भी है ये नित्य नेम से करना है। श्री रामचंद्र भगवान की जय।